नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों, आज की जो क्लास है क्लास 11th का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आज पढ़ने क्या क्या वाले हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपने जो प्यार दिया है, आपने जो सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज की क्लास में इसी तरह का आप प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट आप अपने है ना बनाए रखिएगा इस चैनल पे, और हम आपको लगातार एकदम जो है वीडियो ऑन टाइमलिंग आपका जो है पोस्ट करते रहेंगे, डालते रहेंगे। आपके लिए फ्री कंटेंट रहेगा, पूरा एकदम शुरू से अंत तक हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए, बिना गपशप ज्यादा किए हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि यानी आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो साथियों याद करो कि हम लोग इससे पहले वाला में परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या, ये सब हम लोग निकाल चुके थे। आज की जो क्लास है वो समस्थानिक के बारे में पढ़ेंगे, समभारिक के बारे में पढ़ेंगे और सम न्यूट्रॉनिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे और आइसोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में यही पढ़ना, पूरा एकदम रटा देंगे, बस शुरू से अंत तक रहिएगा। आप पूरा देखिएगा, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक से एक भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का आपको नहीं छूटने वाला है। आज की इस वीडियो को एकदम शानदार तरीके से सीखना। सबसे पहला बात करते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाऊंगा। एकदम अस्थिर से, एकदम ध्यान से, शांतिपूर्वक आप लोग सुनिएगा और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, है ना। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो आपके क्लास फ्रेंड है, उन सभी लोगों को आपको शेयर कर देना है। ये जो समस्थानिक है, आइसोटॉप्स है, सबसे पहले ओ भैया ठीक है, सबसे पहले इनको तोड़ा जाए। जैसे आप संधि विच्छेद जानते हो, संधि विच्छेद करोगे, तोड़ोगे तो तोड़ देंगे, तोड़ोगे तो क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अब तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए भैया क्या करेंगे, सम जोड़ स्थानिक करेंगे, सम जोड़ क्या करेंगे, स्थानिक करेंगे। अब आप ही बताओ भैया, सम मतलब होता है समान या बराबर, सम मतलब क्या होता है, समान या होता है बराबर, समान या बराबर यानी सेम होता है भाई, सेम होता है यानी इक्वल होता है, याद रखना, सेम होता है, इक्वल होता है। और स्थानिक का मतलब हुआ स्थान। अब आप ही बताओ, किसी तत्व के स्थान का मतलब होता है पोजीशन, स्थान का मतलब क्या होता है, पोजीशन। अगर किसी एलिमेंट के पोजीशन को बरकरार रखना है, समान रखना है, यानी उसका परमाणु संख्या को समान रखो। परमाणु संख्या को क्या रखो, परमाणु संख्या को आप समान रखो, यानी आप एटॉमिक नंबर को आप सेम रखो। तो परिभाषा यही है साथियों, परिभाषा यही क्लियर है कि वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, परमाणु संख्या जिसका समान होगा उसी को आप समस्थानिक कहेंगे। परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगा, लेकिन हमको सेम क्या देखना है, परमाणु संख्या देखना है। हमको क्या देखना है, परमाणु संख्या देखना है। अगर परमाणु संख्या समान है तो बोलेंगे समस्थानिक है, यानी आइसोटॉप्स है, नहीं है तो बोलेंगे समस्थानिक नहीं है। आपको पता होगा कि मान लेते हैं एक्स नाम का कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, और इस एक्स नाम के तत्व में नीचे में परमाणु संख्या को जेड से लिखा जाता है और ऊपर में क्या लिखते थे, याद है, ए, यानी परमाणु द्रव्यमान लिखते थे। अगर नीचे वाला सेम है, अगर नीचे वाला का है यानी नीचे वाला सेम है, अगर ये नीचे वाला सेम हो जाएगा तो आपको समस्थानिक है। यानी आप समस्थानिक खोजिएगा, ढूंढिएगा, तो ढूंढने से क्या नहीं मिलता है साथियों, तो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो ढूंढ लीजिए ना कि एटॉमिक नंबर को सेम करना है। एटॉमिक नंबर को क्या करना है, सेम करना। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो साथियों याद रखना समस्थानिक होगा। क्लियर है। अब अगर इसके परिभाषा लिखना चाहते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो लिख लीजिए, हम जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और लिखना है तो लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लिए होंगे सब लोग। अब देखिए इसका डिफिनेशन लिखेंगे, यानी परिभाषा लिखेंगे कि इसका परिभाषा क्या होगा, इसका परिभाषा क्या होगा। तो अभी हम क्या बोले थे, परिभाषा अगर लिखेंगे समस्थानिक का, समस्थानिक का अगर परिभाषा लिखेंगे आइसोटॉप्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। देखिए भैया, समस्थानिक उसको कहते हैं जिसका परमाणु संख्या सेम है, जस्ट मैंने बताया है। तो आप लिखिए वैसा तत्व,
जिसका, वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या क्या हो साथियों? समान हो। परंतु क्या परमाणु द्रव्यमान क्या हो? परमाणु द्रव्यमान अलग हो। परमाणु द्रव्यमान क्या हो? परमाणु द्रव्यमान अलग हो। उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। उसे समस्थानिक कहते हैं। बोलिए परिभाषा सभी लोगों को क्लियर हुआ? हाँ या ना? है भैया बोलिए, परिभाषा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? यानी डिफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसी को इंग्लिश में लिखेंगे, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, आइसोटॉप्स का डिफिनेशन लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि दोज एलिमेंट विच हैव, ध्यान से सुनिएगा, विच हैव सेम, क्या सेम? एटॉमिक नंबर हो। क्या? विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। बट मन लेकिन, परंतु, जो भी कहिए आप, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास क्या होना चाहिए साथियों? डिफरेंट होना चाहिए। कोमा कॉल्ड लिखते हैं, कॉल्ड आइसोटॉप्स। समझ में आ रही बात? देखो फिर से डिफिनेशन एक बार मैं बता दूं कि दोज एलिमेंट यानी वैसा तत्व विच हैव, जिसके पास, सेम मतलब समान एटॉमिक नंबर होना चाहिए। यानी एटॉमिक नंबर विल बी सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए हो। उसी को तो हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। पूरा डिफिनेशन क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। बढ़े? स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे साथियों। अब हम लोग बढ़ते हैं किधर? इसके एग्जाम्पल की ओर। है जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल माने उदाहरण होता है। पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाँ, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे साथियों, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो कोई पूछेगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 होते हैं। हाइड्रोजन के पास 3 समस्थानिक होता है। कितना होता है? 3। 1 ग्राम वाला, 2 ग्राम वाला, 3 ग्राम वाला, क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग होगा ना। हाइड्रोजन के द्रव्यमान 3 होते हैं अलग अलग, याद रखिए। जैसे हम लिख दिया यहाँ 1 ग्राम वाला, ऊपर में द्रव्यमान लिखते हैं, फिर लिख दिया 2 ग्राम वाला और एक लिख दिया 3 ग्राम वाला। क्योंकि ये साथियों हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, परमाणु संख्या 1 होगा। ये भी आपका एटॉमिक नंबर 1। अब इनका नाम क्या है? 1 ग्राम वाले का, ये जो आप मास देख रहे हो, इसका मास है 1 ग्राम। इसका मास कितना है? तो इसका मास है 2 ग्राम। इसका मास कितना है? तो इसका मास है 3 ग्राम। कितना ग्राम? 3 ग्राम। अब 1 ग्राम वाले हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं प्रोटीरियम। 1 ग्राम वाले को क्या बोलते हैं? प्रोटीरियम। 2 ग्राम वाले को हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? बोलो। ड्यूटेरियम। और 3 ग्राम वाले को बोलते हैं ट्राइटेरियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, याद रहेगा। बताइए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 होते हैं। प्रोटियम होते हैं, ड्यूटेरियम होते हैं और ट्राइटियम होते हैं। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? याद होगा कि नहीं होगा? बोलिए, ईमानदारी से याद करिएगा कि नहीं करिएगा? करिएगा। चलिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब ये जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है, इनमें ये दोनों भाई अस्थाई होते हैं, यानी स्टेबल होते हैं। अस्थाई माने क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। और ये होते हैं अनस्टेबल, यानी अस्थाई। पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, यानी ये अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं साथियों? याद रखना, ये अनस्टेबल होते हैं। यानी पूछेगा हाइड्रोजन के ऐसा कौन सा समस्थानिक है जो अनस्टेबल होते हैं? तो बोलिएगा ट्राइटेरियम। यही आपका रेडियो सक्रिय प्रकृति का होता है। किसके प्रकृति का? बोलिए, रेडियो सक्रिय प्रकृति का होता है, यानी रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, याद रखना।
अब भैया जानो, इनको तनी सा हम छोटा कर दे, छोटा कर दे, ताकि इसके बारे में हमको नहीं। चलो छोटा कर दिया। अब देखो भैया, इसका जो है ये हाइड्रोजन है, इसका मास 1 ग्राम। अगर यहाँ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो ऊपर में से नीचे घटा दो, 1 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 0। यहाँ न्यूट्रॉन निकालो, 2 में से 1 जाएगा, ऊपर वाला 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ न्यूट्रॉन निकालो, 3 में से 1 गया, कितना 2। यानी आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। आप आंसर मारिएगा प्रोटियम। क्या मारिएगा? प्रोटियम। बताइए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम किसके समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है। पूछेगा बताइए हाइड्रोजन के कौन कौन स्थानिक जो है, समस्थानिक जो है अस्थाई होता है, तो आप कहेगा प्रोटियम और ड्यूटेरियम। अब एक बात बताइए, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि 1 ग्राम वाला है, ये 2 ग्राम वाला है, ये 3 ग्राम वाला है, तीनों में भारी सबसे कौन होगा? तीनों में सबसे भारी तो 3 ग्राम होगा, लेकिन ये 3 ग्राम वाला क्या है? अस्थाई है, यानी अनस्टेबल है। तो भारी कौन होगा भैया? भारी कौन होगा? 2 ग्राम वाला। इसीलिए भारी हाइड्रोजन जो कहते हैं, भारी हाइड्रोजन कहते हैं ड्यूटेरियम को, डी को। और भारी हाइड्रोजन से बना जल भारी जल होता है, तो भारी जल का फॉर्मूला होता है हैवी वाटर। इंग्लिश में बोलेंगे सर हैवी वाटर बोलेंगे भाइयों, हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। क्या बोलते हैं? D2O। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन के समस्थानिक। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के समस्थानिक। ऑक्सीजन के समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीजन के समस्थानिक 2 होते हैं, एक 16 ग्राम वाला होता है और एक 17 ग्राम वाला होता है। ऑक्सीजन है तो 8 होगा, ऑक्सीजन है तो 8 होगा। क्या 8 होगा? तो परमाणु संख्या 8 होगा। यहाँ न्यूट्रॉन निकालो साथियों, ऊपर में से नीचे घटा दो तो यहाँ 8 होगा। यहाँ न्यूट्रॉन निकालो, 17 में से 8 गया, कितना 9। तो एक बात बताइए, अगर आपको पूछेगा कि समस्थानिकों के लिए क्या शर्तें हैं, यानी कंडीशन क्या है, शर्तें, यानी कंडीशन फॉर आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के लिए कंडीशन बताओ, तो आप कहना कंडीशन के लिए आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है। इसलिए जो कंडीशन होता है ना साथियों, जो आपका शर्त होता है, शर्ते के लिए पहला कि परमाणु संख्या समान होना चाहिए। परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? परमाणु संख्या समान होना चाहिए, होना चाहिए। यानी परमाणु संख्या क्या हो गया? समान होना चाहिए। यानी एटॉमिक नंबर विल बी सेम, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। दूसरा बात देखो भैया, एटॉमिक मास अलग अलग है, एटॉमिक मास अलग है, तो हम लोग कहेंगे परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। यानी परमाणु द्रव्यमान को हम लोग को अलग कर लेना है। यानी एटॉमिक मास, इंग्लिश में बोलेंगे साथियों, एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट, यानी अलग होना चाहिए। तीसरा बात बोलेंगे, तीसरा बात देखो, न्यूट्रॉन यहां कितना निकला? 8, यहां न्यूट्रॉन कितना निकला? 9। इससे पहले वाले एग्जांपल को भी देखते हैं। यहां न्यूट्रॉन है 0, यहां न्यूट्रॉन है 1, यहां न्यूट्रॉन है 2, तो यहां पर न्यूट्रॉन क्या है? अलग है, अलग है ना। तो भैया यहां पर तीसरा बात बोलेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? डिफरेंट होना चाहिए। तो ये सारा कंडीशन है, 3 कंडीशन याद रखिएगा। परमाणु संख्या सेम होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान अलग होना चाहिए, न्यूट्रॉन का नंबर अलग होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन है किसके लिए? समस्थानिक के लिए। बताइए भाई, समस्थानिक वाला टॉपिक क्लियर हुआ? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे ले लो भैया, जल्दी से ले लो भैया। ठीक है बोलो भैया, ठीक है बोलो ना, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग का टॉपिक आएगा समभारिक। क्या आएगा भाई? समभारिक। भैया समभारिक बताओ तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। क्या बोलते हैं? कॉपी कलम लेके बैठिएगा सब लोग, जो भी क्लास करते हैं, और शुरू से अंत तक देखना है। शुरू से अंत तक देखोगे ना तब मजा आएगा।
हाँ, मोजा आना चाहिए, जो मोजा, मोजा नहीं भैया, मौजा। हाँ, समभारिक किसको कहते हैं, तो इसको भी तोड़ लेते हैं, तोड़े, लताम नहीं ना है तोड़ लोगे, इसको खंड करो। हाँ, इसको खंड करो, खंड करेंगे सम जोर भारिक है। सम मने क्या बताए थे, सम मने समान बताए थे। अब भारिक मतलब क्या बताए थे, भार यानी परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान जकर समान होता भैया, परमाणु द्रव्यमान जकर समान होते वही होते समभारिक, यानी वही होगा समभारिक, यानी आइसोबार्स होगा। यानी द एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक मास, यानी जिसके पास एटॉमिक मास सेम होगा उसी को समभारिक कहते हैं, समभारिक कहते हैं। पता है, देखिए डिफिनेशन क्या होगा, वैसा तत्व जिसका, बताना, वैसा तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो, समान हो, परंतु परंतु परमाणु, परमाणु संख्या अलग अलग हो, अलग अलग हो। क्या कहलाता है साथियों, समभारिक कहलाता है। तो लिखेंगे समभारिक कहलाता है। क्या कहलाता है, समभारिक कहलाता है। यानी इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे साथियों, तो लिखेंगे दोज एलिमेंट, दोज एलिमेंट which have same atomic mass, क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास तो सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यानी जिसका एटॉमिक मास समान होगा, सेम होगा, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, उसी को समभारिक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं, यानी आइसोबार्स कहते हैं। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। एग्जाम्पल ले लूं क्या, बोलिए भाई, एग्जाम्पल लेते हैं, आज के इस सेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन को ले लो भैया, ये आपका नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, ले लेते हैं आर्गन को। आर्गन जो है 40 ग्राम वाला होता है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। और ले लेते हैं हम लोग कैल्शियम, कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40, एटॉमिक नंबर 20। अब बताओ, इससे पहले आप नीचे वाले को देखते थे, नीचे वाला सेम तो समस्थानिक, और ऊपर वाला सेम तो समभारिक, समान भार है। इसका द्रव्यमान यानी इसका जो मास है साथियों 40 ग्राम है, और इसका भी मास जो है 40 है, यानी 40 है, तो मास तो सेम है। अगर मास सेम रहेगा तो बोलेंगे समभारिक। न्यूट्रॉन निकालो जल्दी से, 40 में से 18 गई, कितना बचा 22, यहाँ न्यूट्रॉन निकालो, 40 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, तो 20 बचेगा, 20 बचेगा। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल हम आप लोगों को लेकर दिखाते हैं। ले एक और एग्जाम्पल देखिए, ले लो नाइट्रोजन ले लो 14 ग्राम वाला, और कार्बन का भी होता है 14 ग्राम वाला। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कार्बन का 6। देखो भैया, यहां से भी आपको पता चल रहा है एटॉमिक मास क्या है, सेम है, तो समभारिक कहलाएगा। न्यूट्रॉन निकाल लो, 14 में से 7 गया, क्या होगा 7। यहाँ न्यूट्रॉन निकालो, 14 में से 6 गया, कितना 8। तो इनके लिए भी अगर कंडीशन बोलेगा तो पहला बोलिएगा कि ए माने परमाणु द्रव्यमान, ए होगा समान, ए होगा समान। दूसरा बात जेड जो है, जेड होगा असमान, यानी बराबर नहीं होगा। और एन मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी होगा असमान। यानी केवल अगर समभारिक की बात की जाए, समभारिक की अगर बात करना तो कहना परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा, समान होगा। यहां तक क्लियर है, बोलिए एकदम जल्दी से बोलिए, सब लोगों को क्लियर है। तो हम लोग लास्ट टॉपिक के पास आते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटॉन्स। सम न्यूट्रॉनिक को क्या बोलते हैं, आइसोटॉन्स बोलते हैं। और ये जो सम न्यूट्रॉनिक होता है, ध्यान दीजिए, ये जो सम न्यूट्रॉनिक होता है, नामे से पता चल रहा है, आइसोटॉन्स, टॉन्स न्यूट्रॉन्स, आइसोटॉन्स टॉन्स न्यूट्रॉन्स, यानी जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अरे न्यूट्रॉन निकालेंगे सेम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे आइसोटॉन्स। क्या बोलेंगे, आइसोटॉन्स। यानी सम जोड़ न्यूट्रॉनिक, सम जोड़ न्यूट्रॉनिक। सम मतलब पहले समान यानी बराबर,
और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगा। इसी को बोलेंगे आइसो प्लस टॉन्स, टॉन्स न्यूट्रॉन्स, टॉन्स न्यूट्रॉन्स, यानी जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होगा उसी को बोलते हैं आइसोटॉन्स। परिभाषा लिख ले भैया, वैसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब बताओ इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द एलिमेंट which have same number of neutrons, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होना चाहिए, आर कॉल्ड आइसोटॉन्स, यानी जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। आप न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लेना, अगर सेम निकल जाए कहना है रे भैया ये तो सम न्यूट्रॉनिक है, का है सम न्यूट्रॉनिक है। यहां तक क्लियर हुआ? बोलिए भैया क्लियर हुआ सब लोगों को? आगे बढ़ जाओ आगे। एग्जाम्पल उदाहरण ले कार्बन का 13 ले ले पहला नंबर, और नाइट्रोजन का जो है 14 ले ले। अब बता भैया यहां पर बोलो न्यूट्रॉन निकालो, क्योंकि ए जेड सेम नहीं है, ए सेम नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन देखो 13 में से 6 गया कितना? 7। यहां न्यूट्रॉन देखो 14 में से 7 गया कितना? 7। तो न्यूट्रॉन सेम है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पोटासियम जो है 39 ग्राम का होता है, ये 19 परमाणु संख्या है, और एक कैल्शियम एन मतलब और कैल्शियम है, ले लो 40, यहाँ 20। अब यहां भी न्यूट्रॉन निकालो भैया, 39 में से 19 जाएगा 20 बचेगा, और यहां भी न्यूट्रॉन निकालो, 40 में से 20 जाएगा कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर क्या है? सेम है, तो बोलेंगे ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक है, यानी न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है। समझ आ रही बात? तो भैया अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर ए सेम रहेगा तो बोलेंगे समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स बोलेंगे। अगर समभारिक, अगर जेड सेम रहेगा तो समस्थानिक, अगर एन सेम रहेगा तो सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। क्लियर है? तो ये तीनों टॉपिक क्लियर हुआ? यस और नो कमेंट करके बताना। समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटॉन्स तीनों क्लियर हुआ? यस और नो? तो बताना वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना। अगर नए व्यूअर हैं, नए बंदे हैं, नए क्लास में हैं, पहला दिन है, तो आप पिछले वाले वीडियो को भी देख लेना, मजा आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।